जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के बापू के प्रति नामक चैप्टर की लिखित व्याख्या देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि हमने प्रत्येक चैप्टर को फिनिश कर दिया, यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर क्लास 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके देख लीजिए। देखिए, पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद इस नोट्स में आपको सब कुछ लिखना बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। व्याख्या भी आपको अच्छे से बताऊंगा, काव्यगत सौंदर्य भी अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से फिनिश करते हैं। देखिए, बापू के प्रति का मतलब ये है कि बापू अर्थात महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित जानकारी इस चैप्टर में दी गई है और महात्मा गांधी की प्रशंसा किया है सुमित्रानंद पंत जी ने और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का जिक्र भी किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। समझिएगा, कवि कहते हैं सुमित्रानंद पंत जी, यानी महात्मा गांधी जी को याद करते हुए या महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुम मांसहीन हो, अर्थात तुम्हारे शरीर में मांस की कमी है, अर्थात दिखने में तुम अत्यंत दुबले पतले कोमल शरीर वाले लगते हो। ठीक है, तुम मांस से हीन हो और तुम रक्त से भी हीन हो। रक्त अर्थात तुम्हारे शरीर में खून की भी कमी है, ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, तुम रक्त से भी हीन हो और हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में केवल अस्थि अर्थात हड्डियां ही शेष बची हुई हैं। हे बापू, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में केवल अस्थियां ही, केवल हड्डियां ही शेष बची हुई हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है तुम अस्थिहीन भी हो, अर्थात तुम हड्डियों से भी हीन हो। अर्थात कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपके शरीर में हड्डियां भी नहीं हैं। ठीक है ना, हे बापू, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। आप शुद्ध आत्मा वाले हो, शुद्ध मतलब एकदम पवित्र आत्मा के व्यक्ति हो। अर्थात हे बापू, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपका शरीर भी नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका शरीर भी नहीं है, आप केवल एक आत्मा है। कैसी आत्मा? शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। और बुद्ध आत्मा अर्थात बुद्धि से परिपूर्ण आत्मा, ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा। हे बापू, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप एकदम पवित्र और ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा हो। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे विरोधाभास अलंकार भर भर के है। क्यों? क्योंकि एक जगह पे कहा जा रहा है कि हे बापू आप अस्थि शेष हो और दूसरी जगह पे कहा जा रहा है हे बापू तुम अस्थिहीन हो, अर्थात अस्थियों से भी हड्डियों से भी हीन हो। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे विरोधाभास अलंकार भरा पड़ा है। ठीक है ना, अब आगे देखिए, कहते हैं कि तुम पूर्ण, यहाँ पे हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। कभी कहते हैं कि हे बापू आप चिर माने सदियों से, चिरकाल से, पुराण माने प्राचीन हैं। अब प्राचीन का मतलब ये है कि आप भारत के प्राचीन सभ्यताओं को धारण करने वाले हैं, अर्थात भारत में जो प्राचीन समय में जो संस्कृतियां चलती थीं, जो सभ्यताएं चलती थीं, आप उन सभ्यताओं से युक्त हो। ठीक है ना, हे चिर पुराण का मतलब ये है कि हे बापू आप भारत की प्राचीन संस्कृतियों से युक्त हो। ठीक है ना, और हे चिर नवीन, हे माने हे बापू, चिर माने सदियों तक आप, नवीन माने नए रहने वाले हो, अर्थात सदियों तक आप भारत की नवीन संस्कृतियों को भी धारण करोगे या फिर भारत की नवीन संस्कृतियों को निर्माण करने में आप अपना सहयोग दोगे। ठीक है ना, अब देखिए, एक जगह पे कह रहे हैं आप सदियों से प्राचीन संस्कृतियों को धारण करने वाले हैं और एक जगह पे कह रहे हैं आप सदियों तक नवीन रहेंगे, यानी विरोधाभास अलंकार यहाँ पर भी हो गया। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। कवि कहते हैं कि हे बापू तुम पूर्ण इकाई जीवन की, अर्थात तुम जीवन से परिपूर्ण हो। हे बापू तुम जीवन से परिपूर्ण हो और जिसमें आसार भव शून्य लीन, अर्थात आपके जीवन में इतनी ताकत है, आपके जीवन में इतनी ताकत है कि इस भव माने संसार, भव माने संसार जो कि शून्य है, क्योंकि संसार में कोई कुछ नहीं लेके जाता, ये संसार निस्सार है दोस्तों, आसार है। आसार माने नश्वर है, ये संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। अर्थात आपके शरीर में इतनी ताकत है कि इस शून्य संसार को, नश्वर संसार को अपने आप में लीन कर लेता है। आपका शरीर जो है अपने आप में इस शून्य संसार को लीन कर लेता है, अर्थात आपके अंदर इस शून्य संसार को लीन कर लेने की, स्वयं में लगा लेने की क्षमता है। ठीक है, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। हे बापू, आगे आने वाली भावी की संस्कृति अर्थात हमारे देश की भविष्य की संस्कृति, भावी की संस्कृति मतलब भविष्य में आने वाली संस्कृति, भविष्य में आने वाली सभ्यता,
अर्थात भविष्य की संस्कृति को समासीन, समासीन माने बैठाने के लिए या विकसित करने के लिए, हे बापू भविष्य की संस्कृति को विकसित करने के लिए आपका ये जो शरीर है, आपके अंदर ये जो ज्ञान है, ये आधार होगा। ठीक है, अमर आधार होगा, अर्थात कभी न मरने वाला आधार होगा। अर्थात आपके द्वारा बताए गए अच्छे गुणों को ग्रहण करते हुए भी हमारे आगे की संस्कृति बनेगी और इसी पर हमारी संस्कृति जो है समासीन होगी। जिस पर मतलब हमारी संस्कृति जो है आपके द्वारा दिए गए ज्ञान पर ही समासीन होगी, आधारित होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या मैं बता दूँ तो थोड़ा बहुत जो आपका डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको एक तरफ लिखना है तुम मांसहीन, दूसरी तरफ संस्कृति समासीन, डैश डैश करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित एवं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति नामक पाठ से अवतरित है। अब देखिएगा यहाँ पे पाठ का नाम और कवि का नाम लाल पेन से कभी नहीं लिखना है, आपको काले पेन का यूज करना है। ठीक है, व्याख्या देखिए। कवि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे बापू तुम मांस और रक्त से हीन हो, तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो, तुम्हें देख ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है, तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृतियों के प्रतीक, तुम्हारे विचारों में प्राचीन व नवीन दोनों का सार विद्यमान है। ठीक है, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता को, नश्वरता को, असार माने नश्वर, नष्ट होने वाला, असारता को समा लेने की क्षमता है। तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, अब देखिए काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, शैली गीतात्मक, अलंकार, विरोधाभास, यमक एवं रूपक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। अब देखिए दोस्तों अगला है तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग है, विश्व भोग का वर साधन। समझिएगा। अब देखिए अभी तक कवि कह रहे थे तुम मांस से भी हीन हो, तुम रक्त से भी हीन हो, तुम्हारा शरीर भी नहीं है, तुम एक आत्मा हो। लेकिन अब आगे कवि कहते हैं कि हे बापू तुम मांस हो। ऐसा लगता है देखिए किसी भी शरीर को बनाने में मांस, हड्डियों और खून की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो अब इस संसार को कवि ने एक नव युग का तन माने शरीर को, इस संसार को कवि ने एक शरीर मान लिया है और कहते हैं इस नव युग के तन को, अर्थात इस नए युग रूपी, अर्थात इस नए संसार रूपी तन माने शरीर को, इस नए संसार रूपी शरीर को बनाने के लिए हे बापू तुम मांस के समान हो। अर्थात जिस प्रकार एक शरीर को बनाने में मांस और रक्त का योगदान होता है, वैसे ही इस संसार को निर्मित करने में हे बापू तुम मांस की भूमिका निभा रहे हो और तुम ही रक्त और अस्थि अर्थात खून और हड्डी भी हो इस संसार को निर्मित करने के लिए। अर्थात ये संसार जो है तुम्हारे ही द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चल करके निर्मित होगा, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, यानी हे बापू ऐसा लगता है इस नए युग रूपी शरीर को बनाने में तुम मांस की भूमिका, रक्त की भूमिका और हड्डी की भूमिका निभाते हो। अर्थात आपका इस संसार के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, हे बापू आप धन्य हो, तुम धन्य, अर्थात आप धन्य हो और तुम्हारा निहित त्याग का मतलब ये है, निहित त्याग का मतलब ये है निस्वार्थ। निःस्व मतलब निस्वार्थ, जिसमें आपने अपना कोई स्वार्थ आपने नहीं सिद्ध किया, पूरा अपना सब कुछ त्याग कर दिया। निःस्व त्याग का मतलब ये है कि हे बापू आपके द्वारा पूरी जिंदगी त्याग देना। ठीक है ना, घर द्वार सब कुछ जो आपका था आपने निस्वार्थ रूप से त्याग दिया। ये आपका त्याग जो है किस लिए है विश्व भोग का वर साधन, अर्थात इस संसार के भोग के लिए श्रेष्ठ साधन के समान है। अर्थात आपके द्वारा त्यागी गई सारी चीज़ें जो हैं इस संसार के भोग के लिए उपलब्ध एक व्यवस्था है। हे बापू आपने अपना सारा धन जायदाद, अपने सारी चीज़ें जो हैं निस्वार्थ रूप में होकर के इस देश के लिए लुटा दिया। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। अर्थात हे बापू भस्म काम माने, भस्म काम का मतलब ये है महात्मा गांधी। भस्म काम महात्मा गांधी को क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने अपनी काम माने अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, काम किसको कहा जाता है? इच्छाओं को, यानी उन्होंने अपनी इच्छाओं को भस्म कर दिया। ठीक है, तो भस्म काम का मतलब महात्मा गांधी। अर्थात हे बापू जी आपके शरीर की रज से, अर्थात आपके शरीर की धूल से ही, आपके शरीर के धूल अर्थात महात्मा गांधी के शरीर की धूल का मतलब ये है,
महात्मा गांधी के शरीर की धूल का मतलब ये है कि उन्होंने जो अच्छे गुण दिए हैं, ठीक है ना, उन्हीं गुणों से क्या होगा कि ये संसार जो है इसका पूर्ण काम हो जाएगा, अर्थात ये सारी चीज़ों से परिपूर्ण हो जाएगा, ये संसार जो है सारी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण हो जाएगा और एक नया जग जीवन बन जाएगा, ठीक है। और ये नया जग जीवन का निर्माण जो है, नव जग जीवन अर्थात नए जीवन का, नए संसार का निर्माण कैसे होगा, ये आपके द्वारा दिए गए हे बापू सत्य और अहिंसा के ताने बानों, जैसे किसी स्वेटर वगैरह को बनाने में 2 चीज़ें लगती हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, उनको हमारे यहाँ सलाई कहते हैं, उससे किसी स्वेटर की बुनाई होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं गांधी जी की, वो कवि कहते हैं कि हे बापू आपके द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा के ताने बानों से, आपके द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा के ताने बानों से क्या होगा, ये संसार जो है एक नया जग जीवन बनाएगा, अर्थात एक नया मानवपन अर्थात मानवता से परिपूर्ण संसार बनेगा। ये संसार जो है सत्य और अहिंसा, आपके द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा के ताने बानों से ये एक नया संसार बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। आपको एक तरफ लिखना है तुम मांस, दूसरी तरफ से मानवपन, डैश डैश करेंगे। संदर्भ देखिए पहले वाले में जो बताया हूँ सेम आपको वही चीज़ यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। प्रसंग देखिए, पंत जी कहते हैं कि हे बापू तुम नवयुग के आदर्श हो। जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि की भूमिका होती है, उसी प्रकार नवयुग के निर्माण में तुम्हारे आदर्शों का अमूल्य योगदान है। तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सर्वस्व त्याग संपूर्ण संसार को कल्पना का मार्ग दिखाएगा। यह संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को भस्म करके उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा, यानी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को ग्रहण करेगा, ठीक है। तुम्हारे द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा, अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख समृद्धि प्राप्त होगी, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली गीतात्मक मुक्त शैली, अलंकार विरोधाभास, यमक एवं रूपक भी है, गुण आपका प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। चलिए देखिए अगला है दोस्तों, सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। देखिए कवि कहते हैं कि हे बापू इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है केवल सुख ढूंढने आता है, सुख और सारी सुख सुविधाएं, साधन, संपन्नता को ढूंढने आता है। लेकिन हे बापू कहते हैं गांधी जी, वो कवि कहते हैं, सॉरी गांधी जी नहीं लिखना, कवि कहते हैं कि हे बापू इस संसार में जितने लोग आते हैं सब सुख भोग, सुख भोग का मतलब सुख समृद्धि खोजने के लिए आते हैं, लेकिन आप तो आए हैं सत्य की खोज करने के लिए। हे बापू आप इस दुनिया में सत्य की खोज करने के लिए आए हैं। और कवि कहते हैं कि हे बापू इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सब मिट्टी के बने हुए पुतले के समान हैं, मिट्टी के बने हुए पुतले के समान है। संसार की मिट्टी अर्थात जग की मिट्टी यानी संसार की मिट्टी से बने हुए पुतले के समान यहाँ के जनमाने लोग हैं। वैसे ही हे बापू तुम भी मिट्टी के पुतले के समान थे, तुम भी मिट्टी के पुतले के समान थे। और हे बापू तुम आत्मा के मन के मनोज थे, तुम आत्मा के अर्थात तुम आत्मा के बहुत अच्छे थे। हे बापू तुम आत्मा से युक्त और आत्मा के बहुत अच्छे थे और मन के मनोज थे। मन के मनोज माने ऐसा कमल जो मन को खुश कर देता है, मनोज माने कमल, मनोज माने कमल। हे बापू आप मन को प्रसन्न कर देने वाले कमल के समान थे, ठीक है, आप मन को प्रसन्न कर देने वाले कमल के समान थे, ठीक है। आगे देखिए कहते हैं कि जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कवि कहते हैं कि हे बापू ये संसार जो था जड़ता से यानी कि अकर्मण्यता से, जड़ता माने अकर्मण्यता या कह लो जड़ विचारों से, मूर्खता से, जड़ता माने मूर्खता आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये संसार जो है मूर्खता से युक्त था, हिंसा से युक्त था और स्पर्धा माने कंपटीशन या प्रतिद्वंदिता से था। ये संसार जो था स्पर्धा माने प्रतिद्वंदिता से या कंपटीशन से युक्त था। लेकिन हे बापू तुम आकर के इन सब में क्या भर दिया, चेतना भर दिया। जड़ता में एक नई प्रकार की चेतना भर दी, चेतना माने प्राण भर दिए, सजीवता भर दिए, ठीक है। और हिंसा की जगह पे तुमने अहिंसा ला दिया और स्पर्धा की जगह पे नम्रता को, नम्र ओज माने नम्रता से युक्त शक्ति को तुमने भर दिया। हे बापू तुम आते ही
जड़ता में चेतना भर दिया और हिंसा से युक्त लोगों में अहिंसा का भाव भर दिया और स्पर्धा से युक्त लोगों में तुमने नम्रता से युक्त ओज माने शक्ति को भर दिया। हे बापू, इस प्रकार तुमने पशुता माने मनुष्य पशुओं के जैसे किए गए कार्य, अर्थात जो मनुष्य पशुओं की तरह काम करता था, अर्थात मनुष्य के द्वारा किए गए बुरे कृत्यों से, यानी कि मनुष्य जो थे, पंकज यानी मनुष्य को माना गया है कि जो मनुष्य पशुता से युक्त था, अर्थात बुरे विचारों से युक्त था। हे बापू, जैसे देखिए कमल कीचड़ में खिलता है, कमल पंकज का मतलब कमल जो है कीचड़ में खिलता है। तो बापू कहते हैं कि यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे बापू, तुमने यहाँ के लोगों को जो कि कीचड़ से युक्त थे, कीचड़ से युक्त कमल की भांति यहाँ के लोगों को तुमने मानवता रूपी सरोवर में, मानवता रूपी स्वच्छ साफ सरोवर का कमल बना दिया है। अर्थात यहाँ के मनुष्य कीचड़ से युक्त कमल के समान थे, जिसको तुमने मानवता रूपी स्वच्छ साफ सरोवर में उगने वाले कमल के समान बना दिया है। अर्थात ऐसे मनुष्य जो बुराइयों से युक्त थे, उनको तुमने मानवता से युक्त कर दिया, अर्थात उनके अंदर मानवीय गुण उत्पन्न कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या चलिए आपको बताते हैं। एक तरफ लिखेंगे सुख भोग, दूसरी तरफ का सरोज, डैश डैश करेंगे। संदर्भ पूर्वक व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे बापू, प्रायः सभी प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है। मानव वस्तुतः मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो होता है। हे बापू, तुम भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु तुम्हारे मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी तथा तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आपने मानव की अकर्मण्यता, हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा एवं आत्मिक शक्ति अर्थात मानवीय गुणों को जागृत किया है। हे बापू, तुमने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देखिए। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली गीतात्मक मुक्त शैली, अलंकार विरोधाभास, यमक भी है एवं रूपक भी है, गुण आपका प्रसाद हो जाएगा, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। इसका पार्ट 2 आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।